आजकल स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं उनके लिए लर्निंग सेंटर्स बन गए हैं, जहाँ पे कि एक्चुअली स्पेशल एजुकेटर्स बिठाए जाते हैं और कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं उनको अलग से स्पेशल एजुकेटर्स के पास भेजा जाता है, ताकि अगर उनका काम इनकम्प्लीट है तो वो काम कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर उनको चीज़ें समझ नहीं आई क्लास में तो एजुकेटर अलग से समझा दे। वेल, एक कॉमन टर्म जो यूज़ किया जाता है वो बोला जाता है कि शायद इस बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर लर्निंग इश्यूज़ हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को सिर्फ स्पेशल एजुकेशन चाहिए और कुछ भी नहीं? जानते हैं इस वीडियो में। अगर ये कोई टीचर है जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, तो आपने कभी किसी लर्निंग डिफ़िकल्टी बच्चे का और कोई इश्यू नोटिस किया है? या फिर अगर कोई पेरेंट है जिसके बच्चे को अनफॉर्चुनेटली लर्निंग डिफ़िकल्टी या लर्निंग डिसेबिलिटी का असेसमेंट हुआ है, तो आप पढ़ाई को छोड़ के उसके बाकी इश्यूज़ को देखिए। क्या आपका बच्चा क्लमज़ी तो नहीं है? वो जल्दी थक तो नहीं जाता? उसके ग्रॉसर स्किल्स, कैचिंग, थ्रोइंग बहुत पुअर तो नहीं है? या फिर उसकी राइटिंग बहुत पुअर तो नहीं है? या इनफैक्ट वो वाक़ई बोलने में या फिर काम करने में स्लो तो नहीं है? जी, ये बिल्कुल, ये सारे के सारे इश्यूज़ या इनमें से कुछ इश्यूज़ आपके बच्चे को डेफ़िनेटली साथ में होंगे। नाउ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ़ स्पेशल एजुकेशन देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बच्चों को डेफ़िनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समझते हैं कि ऐसे बच्चों को और कौन-सी थेरेपीज़ चाहिए हैं। देखिए, पढ़ाई को छोड़ के और जो कॉमन प्रॉब्लम्स टीचर्स या फिर पेरेंट्स को आती है, वो आता है कि वो हैंडराइटिंग नहीं करता, अटेंशन बहुत ज़्यादा पुअर है। उसको कुछ बोला जाए तो या फिर वो बहुत लेट रिस्पॉन्ड करता है या तो कभी-कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं इस वीडियो में भी यही बोलूँगा कि मेरी काफ़ी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भले ही आपको एज़ अ पेरेंट उसके स्कूल जाने के बाद दिखी हो, लेकिन वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर उसने कोई माइलस्टोन स्किप किया है या फिर कोई ऐसा मोटर स्किल जो वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाया, जैसे कि स्पून होल्ड करके खाना, या फिर बॉल को थ्रो करना, या फिर बैट से प्ले करना, तो ये स्कूल जाने से पहले हर छोटे बच्चे करते हैं। और अगर आपका बच्चा ये सब स्किल्स नहीं डेवलप कर रहा, इनफैक्ट अगर उसकी स्पीच में डिले है, तो आप स्कूल जाने से पहले भी देख सकते हैं कि उसमें कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आ रही। तो आप जल्द से जल्द उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करवाइए, ताकि उसके सारे स्किल्स डेवलप हो जाएँ। और अगर स्किल्स डेवलप होंगे और अगर उसके माइलस्टोन्स प्रॉपर्ली अचीव होंगे, तो ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टी का गैप है, आप इसको श्रिंक करके बहुत कम कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटी में हो, लेकिन शायद वो फिर भी पढ़ाई में इतना अच्छा कर ले कि वो कुछ बन सकता है अपनी लाइफ में। सो पेरेंट्स, लर्निंग डिफ़िकल्टी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। प्लीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको कोई लर्निंग डिफ़िकल्ट बच्चा दिखता है तो उसके ऑड बिहेवियर्स भी देखिए जो कि बाकी बच्चों से अलग है। पेरेंट्स को मोटिवेट करिए ताकि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करें, और आप रियली काफ़ी उस बच्चे को हेल्प करेंगे।